मैंने अपनी माँ की अंतिम यात्रा पर कुछ बहुत ही डरावना देखा। सब लोग प्रार्थना में व्यस्त थे, लेकिन नानी एक तरफ खड़ी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद उसके मन में कोई बात आ गई होगी। लेकिन उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा था तो मुझे लगातार अपनी माँ की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बार बार नानी का नाम ले रही थी। शुरू में मैंने सोचा कि मैं कल्पना कर रहा हूँ, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा था। लेकिन अगले दिन मैंने वो चीज देख ली जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने अपने पिता को एक कार में नानी के साथ बैठे देखा और जिस तरह वे एक दूसरे को देख रहे थे वो बिल्कुल गलत लग रहा था। वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे सालों से साथ हो। उसी पल से मुझे यकीन हो गया कि मेरी माँ की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। तब से मैं नानी पर नजर रखने लगा और जल्द ही मुझे कुछ अजीब लगा। हर बार जब वह हमारे घर आती, हमारा कुत्ता पूरी तरह पागल हो जाता, उस पर लगातार भौंकता रहता। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी, हर बार जब मेरा परिवार घर से बाहर जाता, नानी मेरी माँ के कमरे की पर्दे बंद कर देती। मेरी माँ को धूप की जरूरत थी, लेकिन उनका कमरा हमेशा अंधेरा रहता। कुछ समय बाद उनकी हालत बिगड़ गई और आखिरकार वो चली गई। उसी समय मुझे अपने साथ भी कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। जब भी मैं नानी द्वारा बनाया खाना खाता, मेरा पेट दर्द करने लगा। दर्द असहनीय नहीं होता था, बस इतना कि मुझे शक होने लगा। जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को सारी बातें बताई तो उसने मुझे यकीन नहीं किया। उसने सोचा कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। उस रात मेरे भाई और मैं नानी के साथ डिनर कर रहे थे, तभी हमारा कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। नानी ने कहा कि वो उसे वॉक पर ले जाएगी और हमें बिना उसके डिनर खत्म करने को कहा। लेकिन मेरे पापा के घर आने के बाद भी वो वापस नहीं आई। अचानक लिविंग रूम से एक चीख सुनाई दी। वो नानी की चीख थी। मैं आवाज की तरफ दौड़ा। मैंने देखा स्टॉप मी कोल्ड। मेरा कुत्ता फर्श पर मरा पड़ा था। नानी ने कहा कि उसे कार ने टक्कर मार दी, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। उसका व्यवहार नकली लग रहा था, जैसे वो परफॉर्मेंस कर रही हो। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन था, उसने उसे मार दिया। मैं पूरी तरह कंट्रोल खो बैठा और चिल्लाकर पूछने लगा कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन तनाव इतना बढ़ गया कि अचानक तेज दर्द मेरे पेट में उठा। जल्द ही मुझे अस्पताल ले जाया गया। मैंने अपने पिता को सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोचा कि मैं पागल हो रहा हूँ और यहाँ तक कि ये मानने लगे कि मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है। उस रात जब मैं सो रहा था, नानी मेरे कमरे में आई और उसके हाथ में ओटमील का कटोरा था। जैसे ही मैंने उसे उठाया, मुझे अजीब सी गंध आई, कुछ गड़बड़ लग रहा था। तभी मुझे शक हुआ कि इसमें जहर मिलाया गया है। मुझे सबूत चाहिए था, इसलिए मैंने चुपके से ओटमील को अपने पेंसिल केस में डाल दिया, बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन बाहर निकलते ही मैं नानी से टकरा गया। वो किचन में सब्जियां काट रही थी। उसने मेरे बैग को देखा और पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन एक सेकंड बाद उसने बैग से कुछ अपके देख लिया और डिश क्लॉथ लेने के लिए बढ़ी। मैंने तुरंत उसे रोक दिया। जब मैं बाहर चला गया तो उसने फर्श पर गिरा ओटमील देख लिया। मैं जितनी जल्दी हो सका अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचा और उसे विनती करने लगा कि वो इसे लैब में टेस्ट करवाए, लेकिन उसने मना कर दिया। इससे भी बदतर, वो अब सच में मानने लगी थी कि मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है। हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और आखिर में उसने ओटमील मेरे हाथ से छीन कर फर्श पर फेंक दिया और बस हमारा रिश्ता खत्म हो गया। उस रात डिनर के समय मैंने देखा कि पापा और नानी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खा रहे थे। तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने पापा से प्लेट स्विच करने को कहा, लेकिन नानी ने तुरंत मना कर दिया। उसकी ये प्रतिक्रिया ही मुझे सब कुछ बता गई। मैं और भी ज्यादा यकीन कर गया कि मेरे खाने में नशीला पदार्थ या जहर मिलाया जा रहा है। इसलिए मैंने पापा की प्लेट उठाई और अपने कमरे में ले गया सबूत जुटाने के लिए। हे, तुम क्या कर रहे हो? डैनी, तुम क्या कर रहे हो? सबूत जुटा रहा हूँ। किस चीज से? जो भी वो मुझे जहर देने के लिए इस्तेमाल कर रही है। वो ऐसा नहीं कर रही, मैं वादा करता हूँ डैनी। लेकिन मेरे पापा अब भी नहीं मान रहे थे। वे मेरे पीछे दौड़े और मुझे रोकने की कोशिश करने लगे। मैंने पूरी तरह गुस्सा होकर चाकू निकाल लिया और चेतावनी दी कि पास आए। इसी बीच नानी ने पुलिस को फोन कर दिया। मैं उनकी कमरे में घुस गया और हर जगह सबूत ढूंढने लगा, ड्रॉर्स, अलमारी, जो भी मिले, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। न जहर, न कोई सबूत, कुछ भी नहीं। तभी बेडरूम का दरवाजा जोर से खुला। मेरे पापा और नानी अंदर घुस आए। जैसे ही मैंने उसे वहां खड़े देखा, मेरा दिमाग स्नैप हो गया। वो मुझे राक्षस जैसी लग रही थी। मैंने चाकू उठाया और उसकी तरफ छटा। तभी पुलिस हथियार निकालकर अंदर घुस आई। मुझे अटेम्प्टेड मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में किसी ने मेरी बात नहीं मानी। जज ने फैसला सुनाया कि मुझे गंभीर स्किज़ोफ्रेनिया है। मुझे साइकियाट्रिक अस्पताल भेज दिया गया। 3 महीने बाद नानी मुझसे मिलने आई। डैनी, मुझे बहुत अफसोस है कि ये खबर